अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 7 अगस्त 2025, ये जो पिछले दिनों से कुछ 2 हफ्ते से एक टॉपिक काफी जेर गुफ्तगू है, इमाम महदी और तहरुल कादरी। आज मेरे सामने एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरा, जहां तहरुल कादरी कह रहा है तहरुल फराडरी कह रहा है कि इमाम महदी आएंगे। सुने उससे, ये इमाम मेहदी का किसी आने वाले का तस्वर क्यों देते हैं तुम्हारे मजहबी पेशवा? दरअसल जब इनकी नौसरबाजियां, रंगबाजियां अवाम पे आश्कार होना शुरू हो जाती हैं, अवाम इनकी रंगबाजियों से, नौसरबाजियों से, लूट मार से आगाह हो जाते हैं, आंख खुलनी शुरू हो जाती है, मायूस हो जाते हैं, तो किसी आने वाले का झांसा दिया जाता है। मैं आज भी हिमालय पहाड़ की तरह डट के खड़ा हूं कि कोई मेहदी शहदी नहीं आएगा। कादियानी कहते जी 107 साल पहले गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में ईसा मऊद और इमाम मेहदी साहब आ चुके हैं, और उनकी शर्त यह है कि जब इमाम मेहदी आएगा मुसलमानों को छित्र खाने से बचाएगा। पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूं, बाकी जो मुसलमान मुल्क है ना, वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, अकल इस्तेमाल करके अपनी तरक्की की राह पे गामजन हो चुके हैं। ये इंतजार जो मेहदी शेदी कर रहे हैं ना, ये खलीजी मुल्क में किसी को मेहदी का इंतजार नहीं। यहाँ उन्होंने कह दिया भाई कोई मेहदी शेदी नहीं होना, अपनी मेहनत करो, ईमानदारी करो, शर्म करो, हया करो, अकल करो, आगे बढ़ो। ये पाकिस्तान में अभी तक मेहंदी का इंतजार है जी, मेहंदी आएगा तो ये करेगा, मेहंदी आएगा तो वो करेगा। कोई मेहंदी शेदी नहीं होना, चलो दौड़ जाओ लुदे पठे। ताहर फराडरी क्या कहता है और मैं सुनाता हूँ। इस्लाम का नाम मोहम्मद होगा, इमाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद गरामी का नाम हुजूर ने फरमाया मेरे वालिद के नाम पर अब्दुल्ला होगा, तो इमाम महदी का नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल अलवी अल हुसैनी अल हसनी अल फातिमी अल हाशिमी। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से होंगे। अभी सिर्फ एक निचोड़ थोड़ा सा शख्सी तारुफ अर्ज कर रहा हूं। और उनका नसब इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों से मिलेगा, और अगलब गालिब राय तहकीक ये है कि इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन की औलाद से होंगे, उनके वालिद, और वालदा उनकी इमाम हसन मुश्तबा की औलाद से, तो वो हसनी और हुसैनी होंगे। वालिद की तरफ से हुसैनी और वालदा की तरफ से हसनी, और उनकी पेशानी चौड़ी और ऊंची होगी, चेहरा खूबसूरत होगा, नाक मुबारक ऊंची होगी, दांत सामने के खुले और रोशन होंगे, और आका ने फरमाया चेहरा यूं रोशन होगा जैसे चमकता हुआ सितारा होता है। मदीना तैयबा में पैदा होंगे। मैंने आपको अर्ज किया कि इस एक नुक्ते पर अहले सुन्नत की तहकीक और कुतुब हदीस और बयान और अहले तशय्यो की कुतुब और उनकी तहकीक में एक नुक्ते पर इख्तलाफ है। मैं इस इख्तलाफ को कभी ज़ेर बहस लाया नहीं करता, ये कोई असल मौजू ही नहीं है। अहले तशय्यो के हाँ अकीदा ये है कि वो पैदा हो गए थे सैयदना इमाम हसन अस्करी के साहबजादे 12वें इमाम, फिर उनकी उम्र 4 साल या 8 साल के करीब थी जब वो गार में गायब हो गए, दोबारा ज़हूर होगा, इसलिए अहले तशय्यो उनको इमाम गायब का लक़ब देते और इमाम उस ज़मान भी कहते, और इमाम मुंतज़र तो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के हैं, पूरी उम्मत के मुंतज़र हैं, क्योंकि हर एक को उनका इंतजार है। हुजूर ने बता जो दिया कि आना है सो इंतजार है, जिसको इंतजार नहीं वो बेईमान है। अहले सुन्नत के यहाँ अभी पैदा नहीं हुए, विलादत होगी जो हमारी कुतुब हदीस में है, सो वो विलादत कुतुब हदीस के मुताबिक मदीना तैयबा में होगी, और जब आपकी बैत होगी तो आपकी उम्र मुबारक 40 बरस होगी। ये बकवास करता है उल्लू का पट्टा, ये टोटल बकवास करता है। कोई मेहदी शेदी नहीं आएगा, ये धोखा दिया जा रहा है
आवाम को धोखा दिया जा रहा है। कोई मेहदी शहदी नहीं आएगा, अपना बंदोबस्त कर लो भाई। मेरे ते मेहदी ते ना रहना, अपना अपना बंदोबस्त कर लो। मेरे ते मेहदी ते ना रहना, अपना अपना बंदोबस्त कर लो। छितर बड़ा जे पैना, ये तुम्हें लूटते हैं। अब तो हर फ्रॉडरी देख लो। अच्छा, एक दूजे की मौलवी, इनका किट कुत्ते का वैर आपस में सारे मौलवियां का। इतने मुनाफिक हैं मौलवी, अंदर से इट कुत्ते का वैर है। कल परसों तारजमील दी तारीफा कर रहा सी कि जी 90 मुल्कां च ने अपने सेंटर कायम किए, मनहाज सेंटर कायम किए हुए हैं। अपनी बहू, अपने पुत्र, अपना सारा टब्बर, उसके जो भी बड़े बड़े अहदों पर विराजमान किए। अब तो पुत्र पोता भी आ गया। लुटमार कंपनी, ये ऐसा एक बिजनेस है, 0% इन्वेस्टमेंट और 100% इनकम। ये आपस में बैठ के सोचते तो होंगे, यार कैसा बेवकूफ बनाया इस बेवकूफ कौम को। मैं इस बेवकूफ कौम को अकल की मराज पे देखना चाहता हूं। ये कौम कहती चाचा नहीं, सानू बेवकूफा की तरह छितर खान दे। जितने भी तुम मौलवियों पीरों के सियासतदानों के फॉलोअर हो, तुम्हें ये गुमराह कर रहे हैं, लूट रहे हैं। इनके एहसासे देखो, इनके बैंक बैलेंस देखो, इनकी प्रॉपर्टियां देखो, इनके बरूने वतन इनकी जो असासे हैं, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टियां हैं, वो देखो। वो तुम यहां जमीन के साथ रींग रहे हो, कीड़े बन चुके हो, कीड़े बन चुके हो। तुमको इन्होंने अपनी पट्टियां पढ़ा के हशरातल अर्ज बना दिया। हशरातल अर्ज, तुमसे उड़ने की शक्कर छीन ली इन्होंने। तुम उड़ सकते थे, तुम्हें थोड़ा सा को बूस्ट करने वाला होता ना, मेरे जैसा बंदा, सच बताने वाला बंदा, तुम सब कुछ कर सकते थे। वो कहते ना, झूठ दा सौदा विकदा हथों हथ, सच दा गाहक टावा टावा। बंदे दे पुत तक किते किते मिलदे। ताहर कादरी दे पुत तो थानू बड़े मिलणगे, बंदे दा पुत कोई टावा टावा। क्या शेर बन गया यार। झूठ दा सौदा विकदा हथों हथ, सच दा गाहक टावा टावा। ताहर कादरी दे, इलियास कादरी दे, तारजमील दे पुत्र बच्चे तो थानू बड़े मिल गए, बंदे दा पुत्र कोई टावा टावा। मैं आपको इंसान बनाना चाहता हूं, और इंसान जो होता है वो हवाओं में उड़ता है। इंसान तरक्की करता है, इंसान इज्जत कमाता है, इंसान रिसर्च करता है, इंसान अकल इस्तेमाल करता है, इंसान अपना नाम पैदा करता है, कौमें अपना नाम पैदा करती हैं। ये तो तुम्हें, मेरे मुंह से गलत निकल जाती है अक्सर बात, बड़ा कंट्रोल रखता हूं। ये तो तुम्हें, फिर मेरे मुंह से वही निकल लगा था, चमूना समझते। चमूना, ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाता। किसी सियाने बंदे को पूछो चमूना क्या होता है। ये तुम्हें चमूना बनाना चाहते हैं, ये खुद भी चमूने हैं। ये मौलवी और पीर तुम्हें भी चमूना बनाना चाहते हैं। मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जो थोड़ियां बुढ़िया बुढ़िया माइयां लाल वाला वालियां, जब कोई सैलाब आता है, जलजला आता है, खैरात के लिए, एक दो दो रोटी के लिए आपस में लड़ती फिरती हैं, मिद होंदियां हैं, रौंद होतियां हैं। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के हसूल के लिए तुम्हारी औरतों का हाल होता है, औरतां थोड़ियां ही भावें जलील होंदियां, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। अब जितने मेरे पे तनकीद करते हैं, क्या तुम में से किसी की औरत बेनजीर इनकम सपोर्ट का 12-13 हजार नहीं लेने जाती? क्या हशर होता है वहां? क्या इंसानों के साथ ऐसा होता है? आपका किसी का जमीर का गवारा करता है कि 200-250 हजार या 1200 औरतें बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए धक्के खाती हो? मेरे शाहकोट का वाकया है 2 साल पहले का, कि वहां इतनी भगदड़ मची, गर्मियों का दिन था, 3 या 4 औरतें रौंद होके पैरों तले रौंद होके मर गईं, और वो प्रेग्नेंट भी थी, हामला भी थी। क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि अपनी नहीं, किसी की औरत ऐसे बेनजीर इनकम सपोर्ट को हसूल के लिए ऐसे जिल्लत और रसवाई का सामना हो? मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता। ये तो कोई बेगैरत ही कहेगा। औरत भावें किसी की हो, मैं तो उसको तकरीम और तहरीम की निगाह से देखता हूं। मैं तुम्हें आसमानों पर उड़ता देखना चाहता हूं, जैसे सारी दुनिया एलन मस्क के सैटेलाइट उड़ रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे आसमानों पर उड़ता देखना चाहता हूं। मुझे तुम्हारा पासपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी नेशनलिटी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ग्रीन कार्ड को जो पाकिस्तान की जो भी होता है साहब नहीं चाहिए। बिल्कुल, मेरा ना आईडी बहाल करो, ना मेरा पासपोर्ट बहाल करो, नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत देखना चाहता हूं, तुम्हें आसमानों पे उड़ता देखना चाहता हूं।
जितना तुम टैक्स देते हो टैक्स के बदले तुम्हें बराबर में बेनिफिट्स मिलने देखना चाहता हूं। आप सबका अपना घर हो, धक्के ना खांदे फिरो, बिजली पूरी मिले, पानी मिले। अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स लेती है वो आपकी तालीम की, आपकी सेहत की और आपको तफरीही मकाम और दीगर चीजों में फैसिलिटी देने की, बेनिफिट देने की पाबंद होती है। दुनिया में मेरा ख्याल जो मुल्क सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं उनमें तुम्हारा भी नाम शामिल है, तो तुम्हारा टैक्स चोरी हो जाता है। आज इसी वीडियो में हम जिक्र कर देंगे, जब यह ताहर कादरी के बंदे, इलियास कादरी के बंदे, बरेलवी, देवबंदी, थानवी, शिये, कादियानी, ये सारे फिरका वारियत के शिकार, ये सारे बदमजहब, मजहब तो खैर होते बदमजहब है, ये जब अदारों में बैठे होंगे जो अल्लाह से शिरक करते हैं, अल्लाह से मुनाफकत करते हैं, अल्लाह के निज़ाम से तकजीब करते हैं, तो अदारों का यही हाल होगा। लेकिन टैक्स चोरी की बात करने जा रहा हूं कि टैक्स तुम्हारा कैसे चोरी होता है। बड़े बड़े जो सियासतदान, अमीर वजीर खा जाते हैं वो तो दूसरी बात है ना, निचले लेवल पर टैक्स तुम्हारा कैसे चोरी होता है। एक बंदे की फैक्ट्री है माचिस बनाने की, उसने एक महीने में जो माचिस बनाई है, कार्टून माचिस के बनाए हैं, उसने सोचो बनाए हैं 1 मिलियन कार्टून। वो कार्टून उसने पाकिस्तान के 2-3 शहरों में बिल्टी कर दिया, जहां अपने ट्रक पे लोड करके, जो मर्चेंट होता है ना, जो होलसेल होता है, जो थोक का, एक तो तरफ परचून, एक होता थोक, होलसेल का जो एजेंट होता है, उसको भेज दिए। सोचो उसने जो माचिस उसने फैसलाबाद में भेजी, उस पर टैक्स आया 10 लाख। आपने माचिस पे देखा? अभी देख, ये बातें आपको ये नहीं बताएंगे मौलवी कि थोड़ा टैक्स चोरी होता है, चूंकि ये टैक्स चोरी करने वालों की पालतू कुत्ते हैं तुम्हारे मौलवी। ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है या कारोबारी शख्सियत होते हैं ना, जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं, वो इनको बुला के इनको 10-10, 20-20 हजार इनके मुंह में रिश्वत ठोक देते हैं मौलवियां दे, साढ़े खिलाफ नहीं बोलना, आवाम को यह नहीं पता चले कि हम टैक्स चोरी करते हैं, आवाम का टैक्स चोरी करते हैं। ये कानून के और फरौन के पालतू कुत्ते हैं थोड़े मौलवी और पीर, ये आवाम को सच नहीं बताते। टैक्स एक बंदे ने चोरी कैसे किया कि उसने 1 मिलियन डब्बे बनाए, कार्टून बनाए माचिस के, उसने पाकिस्तान के सब शहरों में एक एक ट्रक बिल्टी कर दिया माचिस का। उसमें आप माचिस में देखो लिखा होता है 3 रुपये की माचिस, 35 पैसे या 40 पैसे सेल टैक्स, पता नहीं आज कितना है, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, 35 या 40 पैसे सेल टैक्स। ये सेल टैक्स की मद में जो परसेंटेज टैक्स की इकट्ठी होती है, वो फैक्ट्री का मालिक, जनरल मर्चेंट जो होता है ना, जिसको थोक का व्यापारी कहते हैं, जो आगे पूरे शहर में सप्लाई करता है, उससे वो टैक्स ले लेता है। अच्छा, अब 1 महीने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर उस फैक्ट्री के मालिक, ये सिर्फ एक माचिस की फैक्ट्री नहीं, कोई टूथपेस्ट बनाता है, कोई जो भी चीजें प्रोडक्ट बनती पाकिस्तान में, टैक्स कैसे चोरी करते हैं। 1 माह के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर उस फैक्ट्री मालिक के पास जाता है, जाके कहता है हाँ भी लिहाज हिसाब किताब कड़ महीने का। वो कहता जी ये टैक्स है। पहले तो जनाब, एक अगर 50 करोड़ टैक्स इकट्ठा हुआ, उसका 50 करोड़ टैक्स इकट्ठा हुआ, एक मिसाल है, तो आधा टैक्स बताता है, लो जी 25 करोड़ टैक्स इकट्ठा होया जी, मैंने सामान, चोर है ना पाकिस्तान का सारा माजरा, हर बंदा तो चोर है, पीएन से लेके पीएम तक यहाँ चोर है। वो उसको गलत अदादो शुमार देता है। 50 करोड़ उसने टैक्स इकट्ठा किया 1 महीने में पूरे पाकिस्तान में माचिस सप्लाई करके, वो उसको बताता है कि मैंने 25 करोड़ टैक्स इकट्ठा किया। अब जो है इनकम टैक्स ऑफिसर, वो भी राशि है, वो भी रिश्वत खाता है, वो भी बेईमान है, वो भी करप्ट है, वो भी किसी शिरके का या किसी फिरके का या किसी मजहब का पालतू कुत्ता है। वो कहेगा अच्छा मुश्किल नहीं, तू टैक्स के अंदर शो कर भी 10 करोड़ इकट्ठा होया, जो ऊपर 15 करोड़ है, 25 करोड़ में से 15 करोड़ वो तेरा मेरा आधा आधा, 50 करोड़ टैक्स हुआ इकट्ठा, 25 करोड़ टैक्स खा गया फैक्ट्री का मालिक। उन्होंने कहा जी 25 करोड़, जो कि चोर है ना सारे, अगर वो इनकम टैक्स ऑफिसर चोर ना हो, उसका दामन साफ हो, पाक हो, वो कहे जी इसकी तफ्तीश करो भाई, कितनी माचिस बनी, कितने ट्रक के। बंदा तफ्तीश करे तो किसी चीज की तह में पड़े, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन, टेरोगेशन शुरू कर दे, तो बंदा तहकीक करने में उसके जो रियल उसके अदादो शुमार हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर भी बेईमान है, जब उसको फैक्ट्री का मालिक कहेगा 50 करोड़ की बजाय 25 करोड़ टैक्स इकट्ठा हुआ है, वो कहता कोई गल नहीं चोर साहब घबराओ ना, मैं थोड़े नाल आ, तुसीं होर दसो। उन्होंने कहा 10 करोड़ टैक्स लिखना जी,
अब 10 करोड़ जाएगा हुकूमत के खजाने में, 15 करोड़ बच गया, 15 करोड़ का 50-50 कर लेंगे वो फैक्ट्री का मालिक और इनकम टैक्स भी, 7 करोड़ ये ले जाएंगे 25 करोड़ में से। 25 करोड़ में वैसे फटील आ गया फैक्ट्री का मालिक। अब पता चला एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार फैक्ट्रियां कैसे बनती हैं। ऐसे टैक्स चोरी किया जाता है, बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं। नीचे जो जेरे जमीन पानी है वो किसी भी मुल्क की, किसी भी हुकूमत की प्रॉपर्टी होता है, आवाम की प्रॉपर्टी होता है, वो टैक्स चोरी करते हैं। और जो केमिकल मिलों से वेस्ट या हैजार्ड केमिकल निकलते हैं, वेस्ट लिक्विड निकलता है, उसको भी डंप करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है कि कहाँ उसको डंप किया जाए। वो भी साथ में जो नहर होती है, या सेम नहर या गंदा नाला होता है या बरसाती नाला होता है, उसमें डाल देते हैं। फिर उसकी जो अभी मखलूक है वो उससे मरती है। आसपास के इलाके मुतासर होते हैं, जो हैजर्ड उसकी जो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट। जनाब यहाँ हर सू लांत है। मैं किथे किथे थोड़े स्यापे करा, किथे किथे थोड़े बयान पावा, किथे किथे थोड़ी पूरी बिछावा, किथे किथे थोड़ी सफे मातम बिछावा, मेरी कोई सुनता ही नहीं है थे। जो जितना जितना बेईमान है, जितना करप्ट है, जितना झूठा है, अवाम उसकी बल्ले बल्ले कर रही है। अब ताहर कादरी की ले लो, अवाम को चूना ला गया, टका के लुट के खा गया, मनहाजना दे जेवर तक खा गया। ये जो मॉडल टाउन में हुआ था 2016 का वाकया, 2016 में हुआ था, आमने सामने हामला औरतों के मुंह च गोलियां मार के कत्ल कर दी गई, ओदा कोई हिसाब किताब नहीं करता। बल्कि ये जो मुतासरीन थे मॉडल टाउन के, उनके नाम पे 150 बंदे से 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपया लेके उनको ले जाके कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में इसने असाइलम दिलवाया। उनमें मनहाजन किसी मनहाजी को किसी को नहीं लेके गया, इनमें कादियानियों को भी लेके गया। ये मैं पुराने वीडियो में भी जब अपना चैनल पब्लिक था बात कर चुका हूं। ये मेरा स्यापा करने का तुम्हारा मतलब ये था कि आंखें खोलो। अब देखो जी पूरी दुनिया में वो ताहर कादरी अपने सेंटर कैम करके लुट पाउंड है, अवाम पीछे मरन रही है। चंद बंदे उसने रखे हुए हैं अपने पालतू एजेंट, बाकी जिन्हें मनहाजी जलील हों रहे हैं। क्या ये जो पाकिस्तान में बच्चों के साथ बदफेली होती है, औरतों के साथ ज्यादती होती है, डाका लगता है, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया, किसी का कत्ल हो गया, क्या इसमें मनहाजी कोई नहीं? ताहर कादरी का कोई नहीं? तारक जमील का कोई नहीं? ये सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करने देते मौलवी, चूंकि ये फरौन के और कारून के पालतू कुत्ते हैं, ये टैक्स चोरों के पालतू कुत्ते हैं। ये जो बड़े बड़े कारून, फैक्ट्रियां वाले, मिल्ला वाले, कारोबारी शख्सियत, ये जो जायद मुनाफाखोरी करते हैं, जखीरा दोजी करके, माल को स्टॉक करके, फिर कीमतें बढ़ा के ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, 2 नंबरी करते हैं, मिलावट करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उसमें इनके मुंह को लानत मली जाती है मौलवियों के। हमारे ये मुरीद के का है ना, साकिब रजा थत्था, साकिब रजा थत्था इतना बड़ा सेंटर बना के बैठा, वहां एक पार्टी में उनका नाम भूल गया, वो खाद का कारोबार करते हैं, ये फर्टिलाइजर का कारोबार करते हैं, वो बहुत बड़े फ्रॉडिये हैं। पहले थोड़ा बिजनेस था, अगर कोई मरीद कैसे मुझे सुन रहा है तो प्लीज मुझे जरा इसका वेरिफिकेशन देना। पहले को आज से 25-30 साल पहले उनका बिजनेस छोटा था खाद का, अब बहुत बड़े खाद के ट्रेडर बन गए हैं। ये उनके घर में जाके वो हराम खा रहे हैं, ये उनके घर में जाके महफिलें करता है, उनकी दावतें जाके खाता है। ये तो मैंने एक सबूत दिया, थोड़े जिन्ने मौलवी है, तारक जमील, इलियास कादरी एंड कंपनी, ये सारे बड़े बड़े जो जायद मुनाफाखोर, कब्जा माफिया, और ये जो ताजर लोग हैं, कारून लोगों के माल झूठ बोल के खाते हैं, उनके पालतू कुत्ते हैं, ये पालतू कुत्ते हैं उनके। जिस दिन ये कौम को बाबर कराने में मैं कामयाब हो गया, यकीन करो ना मौलवी नूं छित्र फिरने आ, इन्हां दे मरकज जिहड़े ढा के उत्थे यूनिवर्सिटियां, उत्थे कॉलेज बनने आ। ये मुझे नहीं पता कब बने। ये कौम तो नहीं मुझे बनाती नजर आती, यहाँ कोई और कौम आएगी, इन्हां दे सेंटर सूंटर, इनके मदरसे, इनके जितने मुनहज सेंटर वा ते तबलीगी सेंटर वा, उत्थे पद्धरे करके यूनिवर्सिटियां बन गई। फिर इत्थे जेड़ी कौम आएगी, पता नहीं केड़ी कौम आएगी, ये कौम नहीं करेगी। इस कौम का कड़मचू बोल गया, इस कौम के सत्तू मुक गए, इस कौम को बेड़ा गर्क कर दिता इन मौलवियों ने, इन रवायतां ने, मुहद्दिसां ने, इन इस कौम का तंबू उखाड़ दिया। ये पल्ले कुछ नहीं। नवी कौम आएगी, इन्होंने सेंटर से बलडोजर फेरेगी, दरबार से बलडोजर फेरेगी, इतने नवी कौम आएगी। अज आ जाए, 1500 साल बाद आ जाए, ये कौम फेल हो चुकी है। और मेरे पे अंधा एतबार ना करना, रिसर्च जरूर करना, अखा खोल के एतबार करना, और मुझे इसके बदले आपसे कोई मुआवजा भी नहीं चाहिए।
السلام علیکم.